So hello beautiful people, hello and welcome back to the new video. Welcome back. So मेरा मन कर रहा था आप लोगों से कुछ बातें करने का, कुछ चीज़ें बताने का. So I thought कि let's make a video. So let just a second. So कुछ बातें बताने का इन द सेंस कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट शेयर करने का. कैसे बाल बाल बिखर गए यार, बाल बड़े भी हो गए. तो कुछ चीज़ें शेयर करने का मेरा मन था, तो मुझे लगा कि चलो बता दिया जाए आपको भी, तो आपको भी अच्छा लगेगा सुन के. आपको भी या मतलब कुछ चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो ये सब चीज़ों से. तो मुझे एकदम से याद आया कि व्हेन आई वाज इन माय प्रीवियस कंपनी, सो देयर I have many beautiful moments, many beautiful moments with people over there. So I thought, why to not share it with you as well. So the things were, सबसे पहले चीज़ लास्ट कंपनी जो थी मेरी, वो मैंने ज्वाइन किया था प्रीवियस ईयर लाइक इन 2025 जैन, ठीक है. और मैंने रिज़ाइन किया उसको इन दिसंबर नहीं, इन दिसंबर नहीं, इन नवंबर मैंने रिज़ाइन किया उसका. मतलब ऑलमोस्ट 10 महीने मैंने काम किया वहाँ पे. और वो 10 महीने जो थे ना मेरे, वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ थे. क्योंकि रीज़न है उसका, मैं 6 साल से काम कर रहा था. उसके पहले मैं कभी भी ऑफिस नहीं गया हूँ, ठीक है. मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया है. सो आफ्टर डूइंग अ लॉट लाइक वाइल अ लॉट वर्किंग एट होम, सो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे कि मेरे साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा. लेकिन मैं जब ज्वाइन किया वहाँ पे, तो मुझे जो स्टार्टिंग से कलीग्स मिले, वन ऑफ द बेस्ट कलीग्स, whether it be like Shubhangi, whether it be Shreya, whether it be like Shreya and me joined at the same time, like we are in the training in the same batch. So one of the best, like one of the beautiful soul, Shreya. So ये श्रेया थी, शुभांगी थी, साथ में कलीग फिर सारंग एंड few people as well. अमित जी थे, few people as well. So ये सब लोग थे. सो आई थॉट वाई टू नॉट शेयर इट विथ यू एज वेल. सो जो लोग देख रहे हैं वो प्रीवियस कंपनी के, तो उनको अच्छा लगेगा सुन के. तो जस्ट अ सेकेंड, हाउस कीपिंग वाली मैडम आ गई. सो या सो कहा था मैं था यहाँ पे कि कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए अपने साथ जो बहुत मज़ेदार थे. सो द थिंग्स लाइक व्हेन आई वेंट देयर ऑन माई फर्स्ट डे, सो बहुत सही था, चिल माहौल था. कंपनी सब सही लगी, सब मतलब सही इन द सेंस. मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया कभी वो कंपनी में. मतलब उस टाइम पे मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था. मैं बोला थोड़े टाइम तो काम करना है, कौन सा अपने को साल भर रहना है वहाँ. मतलब मैंने सोचा ही था कि इतना लंबा काम करूँगा करके. सो मैंने हल्के में लेता था कंपनी को. सो मैं ऐसे ही करता था चिल मोड पे काम, कि छोड़ना करता था. काम स्टार्ट हुआ, हंसी मजाक हुई, सब कुछ हुआ, बहुत हंसी मजाक की हमने, बहुत हुआ. फिर 3-4 महीने बाद वहाँ के लोगों से बॉन्ड कुछ इस तरह बन गया कि क्या ही बताऊँ. 3-4 महीने बाद मतलब मेरा, शुभांगी का, सारंग का, फिर मैं श्रेया से बहुत झगड़ते रहता था. मतलब श्रेया से मेरी जमती नहीं थी उस टाइम पे. और फिर अमित जी से ही मेरा थोड़ा सा कलेश हुआ स्टार्टिंग में. तो ये सब चीज़ें हुई. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों इतना मस्त बॉन्ड बन गया था हम लोगों का. खासकर स्टार्टिंग में सारंग मेरा, फिर शुभांगी का और मेरा. सो बस वही रीज़न है जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा ही फील होता है कि भाई जो इंसान आपके लिए वैल्यूएबल है, या फिर जो इंसान ने आपको इतनी मेमोरीज़ दी है जिससे कि आप बहुत चेरिश करते हो उस मेमोरीज़ को, बहुत जब भी याद आती है आपको तो आप बहुत खुश हो जाते हो. एक जेन्युइन हंसी रहती है आपके चेहरे पे कि यार क्या मज़ा आया था उस टाइम पे. सो बस इसी रीज़न से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ.
सो बात रही अभी शुभांगी, मतलब जो मेरे कलीग्स थे वहाँ पे, तो उसमें शुभांगी, श्रिया, अमित जी, सारंग, विभू एंड कौन था, हाँ बस इतने ही लोग थे और मैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में एक एक करके आपको चीज़ बताता हूँ, क्योंकि शुभांगी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव गर्ल आई हैव मेट इन ऑल्टियस, बिकॉज और उसको ऐसा था कि मतलब जब भी वो कुछ ऐसा लोनली फील कर रही होती थी, या फिर कब जब भी उसका मूड ख़राब होता था वो किसी भी रीज़न से, तो वो आ जाती थी, मतलब हम दोनों बाजू में बैठते थे, एक दूसरे के साथ ही आजू बाजू ही बैठते थे वहाँ पे बेडेक्स पे। तो वो कभी भी आ जाती थी पास में और शिदान सुनना ऐसा बोलती थी, तो मेरे को एकदम से याद आ गया उसका कि वो हमेशा बोलती थी सुनना सुनना सुनना, ऐसा बोलती थी वो। तो आई फील लाइक कि भाई कुछ अच्छी मेमोरीज हमने क्रिएट की है साथ में। सो फिर उस टाइम पे हम बहुत बहुत इतनी ज़्यादा हंसी मजाक करते थे, इतना हम पूरे फ्लोर पे सिर्फ हमारा जो प्रोसेस था सिर्फ उसी की आवाज़ आती थी, सिर्फ उसी की आवाज़ आती थी, हंसने की आवाज़, बस हंसने की आवाज़। तो फिर हमने उस बीच में मतलब शुभांगी और मैं काफ़ी अच्छे क्लोज, मतलब दोस्त बन चुके थे उस टाइम पे। कुछ भी शेयर करना रहता था तो शुभांगी शेयर कर देती थी मेरे से, और मैं तो ऑब्वियसली कमीना आदमी। तो जब मैं वहाँ से निकला भी तो शुभांगी बोलती भी थी कि शिजान होना चाहिए था यार, अभी मैं उसको कुछ बता देती थी, क्योंकि अब हम दोनों का बॉन्ड उस तरह था, वो मुझे बोलती थी, मैं उसको सजेशन देता था और वो उसके लिए वर्क करता था, तो अच्छा लगता था। वो बॉन्ड हमारा बहुत सही था, बहुत प्यारा सा क्यूट सा बॉन्ड था। सो वो चीज़ थी। फिर उसके बाद सारंग के साथ भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बना। सारंग के साथ साथ फिर विभूति के साथ अच्छा, काफ़ी हम तीनों थे साथ में, जाते थे हम लोग पीछे, कुछ भी खाना पीना रहा तो वहाँ जाते थे पीछे, खाते पीते थे, फिर आ जाते थे। ऐसा बहुत मज़े, मतलब मुझे ऑल्टियस जो पूरी बिल्डिंग है तो वो दिखाने वाली विभूति थी, तो उसने पूरा ये कोना वो कोना सब दिखा रखा था मेरे को पहले से, कि यहाँ आया कर, वहाँ जाया कर, तो ऐसा सब सीन था। फिर विभूति, सारंग, और फिर ये शुभ के साथ अच्छा बॉन्ड। फिर उसके बाद श्रिया मैडम, श्रिया और मैं एक ही साथ ट्रेनिंग किए थे, और हम दोनों का स्टार्टिंग से मतलब कुछ ना कुछ तो था जिससे हम दोनों की पटती नहीं थी, अब वो पता नहीं क्या। तो लेकिन सबसे अच्छी चीज़, मतलब उसके साथ मेरी मेमोरी इतनी एकदम इम्पैक्टफुल मोमेंट था वो मेरी लाइफ का, मतलब उसके साथ वहाँ पे ये पॉलिटिक्स में जब हम लोग जा रहे थे, मतलब जब हम वहाँ पे कौन सी हेलोविन पार्टी थी। सो हेलोविन पार्टी से मतलब ऑलमोस्ट हमने वो काम कर रखा था, 8 महीना हो चुका था हमको, तब हमारा कुछ बॉन्ड नहीं बना, कुछ नहीं, हम दोनों झगड़ते रहते थे एक दूसरे से, और एक दूसरे से बहुत बहुत मैं तो बहुत चिढ़ता था उसको, और वो बहुत चिढ़ जाती थी एकदम। तो वो चीज़ थी। फिर हेलोविन पार्टी में हमने बहुत मज़े किए। उसकी वजह से ही मैं वहाँ पे था अवेलेबल, क्योंकि उसने बहुत फोर्स की थी, और जो लोग मेरे को कभी रिस्पॉन्स फोर्स नहीं करते, या फिर जो लोग मुझे कभी भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, और फिर एकदम से वो इम्पोर्टेंस दे, तो फिर मैं समझता हूँ कि नहीं, वो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर होता है वो। सो फिर उसने मुझे बोला, मैं बस से वापस जा रहा था अपने घर पे जा रहा था काम के चक्कर में। सो उसने मुझे बुलाया फ़ोन करके, आना आना आना। सो आई फेल्ट लाइक कि यार श्रिया बुला रही है तो जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा ही। सो फिर उस चक्कर में मैं गया, वहाँ पे गया, और वो इतनी सही मेमोरीज बन चुकी थी मेरी लाइफ, मतलब बन गया था, इतना एंजॉय किया था मैंने, मतलब नहीं किया था आज तक इतना एंजॉय कहीं पे। और ऑल थैंक्स टू श्रिया, मैंने उसको उस टाइम पे भी थैंक यू बोल दिया था, क्योंकि बहुत जेन्युइन था वो। सो वो चीज़ हुई। तो श्रिया, शुभांगी, फिर ये सब चीज़ें बहुत 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 ब्यूटीफुल पीपल है, बहुत ब्यूटीफुल। अमित जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस वो है, थोड़े से पोलाइट रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो भी धमाका करते हैं भाई, मज़ेदार। उनका एक अलग क्वालिटी था, मतलब पूरे जो हमारा प्रोसेस था उसमें हाईएस्ट स्कोरर रहते थे हमेशा। सो दिस आर ऑल द थिंग्स ऑफ माई प्रोसेस पीपल।
all five, like Shubhangi, Shriya, let it be Sarang, let it be Amit ji. So these all people made my OLTS memories memorable. इसके बाद सुपरवाइज़र आई, लेकिन उससे पहले से स्टार्टिंग से मेरे पास ये 4 बंदे ही थे, तो बहुत बहुत क्रेज़ी मेमोरीज़ हुई। फिर हमारा L2 चेंज हुआ। L2 मतलब जो सुपरवाइज़र होता है वो चेंज हुआ। चेंज होने के बाद उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हुई। इंडिगो आया लाइफ में। इंडिगो आया तो फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए था। वहाँ से रिलीज़ चाहिए था मुझे, तो रिलीज़ में भी मुझे हेल्प मिली। रिलीज़ मेरा कुछ इस तरह हुआ कि आप सोचोगे भी नहीं कि मुझे इंडिगो से मतलब इंडिगो का मेरा इंटरव्यू हो गया था। इंटरव्यू होने के जस्ट 2 दिन बाद ही मुझे बोला गया कि शिज़ान, मेरी जो सुपरवाइज़र थी उसने बताया मुझे कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है, ठीक है, तो ध्यान रखना। सो आई थॉट कि हाँ मुझे तो चाहिए ही रिलीज़, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन फिर मैंने ही सामने से बोला था कि हाँ मुझे ही बोल दो, मैं रिलीज़ ले लेता हूँ। फिर मैनेजर के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था एट दी एंड, जब मैं जा रहा था उस कंपनी से रिलीज़ ले रहा था, तो उस टाइम पे मुझे उसने ही बोला कि तुझे पता है ना, मैं तुझे मतलब बहुत अच्छी चीज़ हुई थी मेरे साथ। मेरे को अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि फिर गलत हो जाता है वो। तो उसने जो वर्ड्स मुझे बोले वो आई फेल्ट लाइक कि भाई सच में, क्योंकि सेम चीज़ मुझे पहले से पता चल चुकी थी कि ये सब चीज़ें होने वाली है। और फिर उसने अपने मुंह से बोला ना, तो तब मुझे एक क्लिक हुआ कि यार चलो एक रिस्पेक्ट तो एक उसके दिल में, या फिर कहीं कुछ भी बोल, कैसे भी बोलो, प्रोफेशनली एक रिस्पेक्ट तो अर्न किया अपन ने कहीं ना कहीं। तो फिर उसके बाद वो सब चीज़ें हुई। इंडिगो आया लाइफ में। इंडिगो ने फिर अपॉर्चुनिटी दी कि चलो आ जाओ दिल्ली जाते हैं। दिल्ली गए, दिल्ली से आए, रेवा में बैठे हैं अभी, ठीक है। सो स्पेशल थैंक्स टू मेरे तरफ, मैं तो स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा भाई इन लोगों को, ऑल्टियस वालों को। मेरी लाइफ की जो मेमोरीज़ है ना, इतनी एनहांस हो गई उस चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत बोरिंग सा बंदा हूँ, पता है, बहुत बोरिंग सा बंदा हूँ। इतनी सब कुछ सीखा हूँ ना मैंने ऑल्टियस के अंदर। आई लर्नड अ लॉट, आई जेन्युइनली सेइंग लाइक दिस, बिकॉज जितनी चीज़ें मैंने ऑल्टियस में सीखा हूँ ना, मैनिपुलेशन लाइक फ्रॉम मुर्तज़ा सर, for one of the best teacher I got over there, समझ रहे हो। So I learned how to speak at on the right time, समझ रहे हो, मतलब एनालिसिस कर लो, समझ लो बात को कि क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या है, उस चीज़ को समझो, क्लाइंट क्या सोच रहा है उसको एनालाइज करो, और फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या कर सकता है, जो मेरे आंसर्स रहेंगे वो भी समझ के बैठो पहले से। तो ये सब जो चीज़ें थी ना, मैंने इतना सब कुछ सीख लिया है कि हाउ टू टॉक विद समवन, हाउ टू if the situation is out of control, then how to manipulate the things, how to manipulate the situation। भाई साहब अलग लेवल पे चीज़ थी। फिर उसके बाद मुझे खुद को बोला गया कि यू आर अ मैनिपुलेटर, यू आर अ ये ना वो, जो भी चीज़ थी अपन वैसे है भी बोला, वैसे मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ वो सब चीज़ों को कि यस आई एम अ मैनिपुलेटर। बट डिफरेंस है, मैं जब इंसान मेरे साथ जो है वो अगर मेरे दिल के बहुत करीब है, या फिर मैं उससे बहुत जेन्युइन रिलेशन रखता हूँ, तो आई विल नॉट एट ऑल डू लाइक मैनिपुलेशन काइंड ऑफ थिंग्स। सो अपन फिर उस टाइम पे हार्ट टू हार्ट रहता है, और उस टाइम पे फिर बहुत जेन्युइन रहता है, चाहे वो मेरा दोस्त हो चाहे वो कोई भी हो। सो आई नेवर डू लाइक दैट, सो लेट इट बी। लेकिन फिर भी जो जितना एक्सपीरियंस था भाई साहब, बहुत कुछ सीखा। ऑल थैंक्स टू ऑल्टियस टीम, नॉट ऑल्टियस टीम, ऑल थैंक्स टू फ्यू स्पेसिफिक पीपल लाइक मुर्तज़ा, लाइक माई कलीग्स शुभांगी, श्रिया, अमित जी, सारंग एंड ऑल। बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सब कुछ हुआ। तो ये सब चीज़ें थी अपनी ऑल्टियस की। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये सब चीज़ें बताऊँगा, वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। सो अभी बना दिया वीडियो। सो देख लेते हैं, आप भी देख लो, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के ये जो चीज़ें हुई मेरे साथ। सो आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि भाई कुछ तो ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं होनी थी, लेकिन वो हो जाती है और वो आपको इतनी अच्छी मेमोरीज दे जाती है जिसकी कोई हद नहीं, समझ रहे हो। सो बस वही फीलिंग थी, वही वही चीज़ें रहती है, तो मस्त लगता है, अच्छा फील होता है।
बाद में जब आप याद करते हो तो आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है, सोच के अच्छा लगता है कि कुछ तो अच्छा किया है अपन ने। तो बस यही था। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी, for watching this video, and thank you so much for watching this video. If you like it, do share, do subscribe. So please share it to your friends as well, so that they can subscribe, and I will definitely get help from it. Thank you so much for your valuable time. Have a great day.